क्योंकि वो मुझसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था और मैं नहीं। ज़बरदस्ती शादी ऐसे किसी से? क्या आपसे कभी बातचीत या आपका जी, कुछ ऐसा रिलेशन रहा है? जैसे हम हुआ खटिया पर रहे हैं, हमारी लड़की है पर रही है। और जब हम सो ही रहे हैं कि जब ये आवाज़ खूब कस के चिल्लान है, तब तक वो गटाई काट के तक वो भाग गई। अब क्या नाम है उसका? अंकित चौरसिया। कहाँ का रहने वाला है वो? वो वैसे तो उसका गांव यहाँ दुलार गुसाई परौआ है, वैसे वो दिल्ली में रहता था। 22 तारीख की ये घटना है। जी, क्या कैसे था? मैं यहाँ सोई हुई थी, मम्मी वहाँ सोई थी और गेट खुला हुआ था। वो अच्छा, आया। ये सामने दरवाज़ा खुला था। जी, हाँ। और वो आया और वो पहले अंदर गया। उसके बाद उसको अंदर उसने उसको जो भी मिला बैग वगैरह में, ज्वेलरी पैसे जो भी लिया वो सब निकाल के ले आया। उसका जब गिरने की आवाज़ आई मैं खड़ी हुई उठ के, वो आया और उसने मेरा मुंह दबा दिया। और जब मैं चिल्लाई एक बार, मम्मी जितने में उठी उतने में अचानक से उसने चाकू निकाला और मेरा गला काट दिया। अच्छा, आप कह रही हैं वो घर में गया था, तो इसका मतलब वो किसी और फिराक में आया था, घर में गया था। आप कह रहे हैं कि पैसे बैग वगैरह से पैसे वगैरह निकाला तो? हाँ, हाँ। पहले वो घर में ही गया था। उसके बाद जब वो आया, जब वो चीज़ें वगैरह गिरी होंगी, मेरी आँख खुली, मैं पूरी तरह से नहीं सोई थी। जब मैं खड़ी हुई उठ के, तो वो आया और उसने उतने में मेरा मुंह दबा दिया। एक बार मैं चिल्लाई, उतने में मम्मी उठी और उसने तुरंत ही मम्मी को धक्का दिया और उतने में मेरा गला काट दिया। कौन था वो? क्या नाम है उसका? अंकित चौरसिया। कहाँ का रहने वाला है वो? वो वैसे तो उसका गांव यहाँ दुलार गुसाई परौआ है, वैसे वो दिल्ली में रहता था। यहाँ कुछ उसका था आपके गांव में? जी, क्या है उसका? उसकी नानी का घर है कितनी दूर है यहाँ से? यही पड़ोस 5। में ही, पड़ोस जी, में ही है। जी, अच्छा, क्या आपके घर आने की वजह क्या थी उसकी? मुझे जान से मारने की कोशिश क्यों की, जान से आपको मारना चाह रहा था वो? क्योंकि वो मुझसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था और मैं नहीं। ज़बरदस्ती शादी ऐसे किसी से? क्या आपसे कभी बातचीत या आपका जी, कुछ ऐसा रिलेशन रहा है? जैसे 1 डेढ़ साल पहले हम मिले थे तो शादी में आया था, तो जैसे ऐसी फ्रेंडली बात करते थे सिर्फ। अच्छा अच्छा। तो वो धीरे धीरे बोलने लगे शादी करने के लिए। मैंने कहा नहीं, मेरी बहुत बड़ी बड़ी बहनें हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, अभी नाबालिग हूँ अच्छा। मैं नहीं कर सकती। वो बहुत ज़्यादा फोर्स करने लग गए। जब मैंने बात धीरे धीरे मना किया, उसके बाद फिर उल्टी सीधी हरकतें करने लग गया, ब्लैकमेल करने लग गया, धमकियाँ देने लग गया। जिससे फिर मैंने अपनी दी को बताया, उन्होंने कहा कुछ नहीं करेगा वो, पीछे हट जा। मैं पीछे हटी। उसके बाद उसके 1 महीने बाद ये सब हो अचानक अच्छा, से। मतलब फिर आपने बातचीत करना बंद कर दिया, उसके बाद फिर वो इस तरीके से आपके साथ ऐसा किया? जी, हम्म, धमकियाँ तो वो पहले से ही देता था मुझे। तो फिर इस धमकी को लेकर आपने अपने परिवार को, अपने माँ को खास मैंने करके भाई? बताया था लेकिन सबको लगा कि ऐसा कुछ कर नहीं सकता वो, इस वजह से इतना ध्यान नहीं दिया, सबने इग्नोर कर दिया। अच्छा, धमकी वो एक ही बार दिया था आपको? धमकियाँ बार 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 देता रहा? बार देता था अक्सर। तो जब ये रिपीट होती चीज़ थी, क्योंकि धमकी, अब क्योंकि कुछ भरोसा तो किया नहीं जा सकता, अगर ये चीज़ें रिपीट कर रहा था वो बार बार आपको धमकी दे रहा था, तो आपने अपने परिवार को बताया? फिर क्या आपके परिवार के लोग ने, क्योंकि आप बता रहे उसका ननिहाल यही है, तो क्या आपके परिवार के लोग ननिहाल के लोगों से मिले इस बात को लेकर? उसकी मम्मी जो थी, वो जो भी उनकी भाभी थी यहाँ पे, उसकी मामी, वो आती थी यहाँ पे, तो वो बोलती थी कि कोई एक्शन मत लो। मेरी दी ने फ़ोन कर रखा है, वो बोल रही है वो कुछ नहीं करेगा, कहीं नहीं जाएगा, कोई भी कुछ भी नहीं करेगा, तुम कोई पुलिस के पास मत जाओ। तो फिर इस वजह से वो 2-3 दिन आई यहाँ पर। मैंने ऑनलाइन 10/90 पे कंप्लेंट किया था उसके खिलाफ़। अच्छा, उसके मतलब नानी के घर वालों से बात करने के पहले? हाँ, ये लोग बातचीत करते ही थे लेकिन वो धमकी देता था मुझे, लेकिन मैंने फिर भी 10/90 पे कंप्लेंट कर दी थी उसके नाम से। अच्छा, तो फिर कंप्लेन किया था, तो आपने कुछ कंप्लेन पर आपकी कुछ कार्रवाई हुई थी? जी नहीं, उसके 2 दिन बाद ही ये हुआ था। उसके 2 दिन बाद ये होता है? जी, सोचिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 10/90 पर आप कॉल करिए, महिलाओं की सुरक्षा की पूरी गारंटी दी जाती है। लेकिन सोचिए 2 दिन बीत गया और जब कोई घटना हो जाती है तब तक की बात क्या करें, अब तक कुछ नहीं कार्रवाई हुई है। पुलिसिया कार्रवाई जो होती है वो अभी तक कुछ नहीं है, सिर्फ हीला हवाली चल रहा है, एक कोटा पूर्ति चल रही है। तो फिर इस घटना के बाद आप लोग तो फिर तो थाने तो गए ही होंगे उसके बाद? तो थाने पर क्या हुआ? जी, अभी कल ही आई थी पुलिस यहाँ पे। अच्छा, आप कल आते हैं थाने से लोग यहाँ? जी, बयान वगैरह आप लोगों का ले जाते हैं? हाँ, मैंने पूरा बयान दिया जैसे जैसे हुआ था, सब कुछ बताया। तो उसने बोला है कि ठीक है, अब शुरू करेंगे, जो भी है उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे पूरी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ढूंढने की कोशिश करेंगे? मतलब पूरी कोशिश करेंगे वो लोग, हाँ। जितना भी। अच्छा, इसके पहले क्या वो लोग कोशिश नहीं कर रहे थे? जब से ये घटना हुई है, इस तरीके की घटना किया है वो? जब मैं एडमिट थी अस्पताल में,
तब भी वो 1-2 बार आए थे, लेकिन तब मैं बोल नहीं पाती थी। अच्छा, मतलब आपका बयान ले लिए हैं, अब मतलब वो ये लग चुका है कि कौन किसने ये किया है, अब ये वो आश्वासन दिए हैं कि अब उसको गिरफ्तार किया जाएगा। जी। सोचिए, इस तरीके से गांव में दिन दहाड़े ऐसा कुछ होता है और पुलिस अब तक ऐसे अपराधियों से दूर है, पुलिस की पकड़ से वो अपराधी दूर है। सोचिए, अभी भी मुझे लग रहा है कि आप लोग भय में होंगे, डर में होंगे कि कहीं वो दूर जब है पुलिस की तो वो कुछ धमकी दे रहा है कि मैं किसी को कुछ नहीं करूँगा, लेकिन इसे जान से मार के छोड़ूंगा। किसके थ्रू आपको पता चला? आपके पास फ़ोन किया था? कैसे पता चला कि अभी भी वो धमकी दे मेरे रहा है? भैया हैं वो बता रहे थे कि वो गांव में ही है। वो कह रहा था कि किसी को कुछ नहीं करेगा, लेकिन तन्नू को मार के छोड़ेगा। सोचिए, अभी भी पुलिस को कहीं ना कहीं सख्ती बरतनी होगी, कहीं ऐसा ना हो। अगर ऐसा होगा तो ये बड़ा दुर्भाग्य होगा। और अब मैं कहूँ क्या, क्योंकि अभी ये बिटिया पूरी डरी हुई है और वो भी अभी भी दूर है पुलिस की पकड़ से, तो पुलिस को जल्द से जल्द सख्ती बरतनी चाहिए और उसको हिरासत में लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो प्रवृत्ति के लोग हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी जाकर कुछ होगा। और उनकी बड़ी माँ है, मैं उनसे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। माता जी, थोड़ा सा आप इधर आ जाएं, आप इधर आ जाए थोड़ा सा। उस घटना के दौरान आप कहाँ थे जब ऐसा कुछ हुआ, तब आप कहाँ थी? मैं दिल्ली रहती हूँ। अच्छा, दिल्ली से कब आई आप? मैं 2 दिन के बाद आई हूँ। मतलब ये लड़की का जब गला कट गया है 2 दिन के बाद आई हूँ। और 1 दिन के पहले बताओ मैसेज भेजा था किसी के मोबाइल पे कि मतलब किसी के मोबाइल, जैसे इसके नंबर सारा डिलीट कर दिए थे, तो किसी का मोबाइल मांग के वो बोला था कि पहले तो मैं तन्नू के गला काटूँगा, जाके मैं तन्नू के गला काट दूँगी। फिर मेरी लड़की है, अलका नाम है, कह रही उसको मारूंगी। फिर लड़के को कह रहा हेमंत नाम है, कह रहा उसको मारूंगी। फिर इसके बाप को मारूंगी, इसके माँ को कटोरा लेके भीख मंगाऊंगी। मतलब इतना मनबड़ है, वो इस तरीके से बात कर रहा था? ये तरीके से बात भेज रहा लिख। किसके मोबाइल पर मैसेज किया था? ये मैसेज किया है कि लड़की के मोबाइल पे, लड़का के मोबाइल पे, किसी का मोबाइल मांग मांग के इसे करता था। अच्छा, अपने हाँ दूसरे नंबर से, नंबर हाँ दूसरे नंबर पे, अपने मोबाइल से नहीं करा है। तब मैं मेरे बताने लग गई लड़की, तो मैं लड़की से बोली कि लड़की तू अपने मौसी से सारी बात बता दे। तो बताई उनसे, तो ये बोली कि ऐसे कैसे करेगा, पहले आवे तो वो, पहले यहाँ आवे तो ऐसे कैसे कर देगा, ऐसे मार मोर के चला जाएगा। फिर उसके बाद कल खबर मिल गया को, तो 12 बजे 1 बजे ये गला काट के भाग गया। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद मैं जब ये लड़की के गला कट गई, तो कोई हमारे रिश्तेदार है उसके घर पे गए थे। एक दाम मैं पहले गई थी, घर तो मैं देख रखी हूँ। तो मैं उसके घर पे गई थी, तो मैं जब उससे फ़ोन से बात हुआ, कोई दिया कि लो बात कर लो, तो मैं बात करी। मैं कहूँ कि ये बताओ, तुम्हारा हमारे लड़की को तो ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, अब मैं क्या करूँ बताओ। तो आज दोनों जनी चलो बसखारी थाना में हाजिर हो, और नहीं तुम्हारे दोनों भाई के मैं बंद करा दूँगा। तो बोली कि अच्छा चलो 2 दिन के बाद मैं तुम्हें बताऊंगी, अपना फ़ोन नंबर दे दो। तो मैं को चलो अच्छा ठीक है, फ़ोन नंबर ले लेना। फिर थोड़ी देर में क्या बोली उसका आदमी कि थाना पुलिस आएगा, मैं देख लूँगी, मैं नहीं गांव जाऊँगी। इसका आदमी बोला? उसी को, मतलब उस लड़के का बाप? लड़के का बाप बोला, कह रहा मैं गांव नहीं जाऊँगा, मैं थाना पुलिस आएगा, मैं यहाँ देख लूँगा। मतलब इस घटना के बाद वो उसका बाप इस तरीके से कह रहा है? हाँ। तो फिर कह रही थी, मैं कहूँ कि ये बताओ, ऐसे ऐसे करके वो चला गया। तो वो उसकी माँ क्या बोली लड़के का, कह रही अभी कोई गारंटी नहीं है, अभी वो कुछ भी कह सकता है। उसकी माँ कह रही है? हाँ हाँ आपसे फ़ोन पे कह रही है? हाँ, आप हमसे फ़ोन पे कह रही थी, कह रही अभी हमारे कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी कह सकता है। सोचिए, जिसके माँ बाप इस तरीके के हैं, जिसके माँ बाप ये कह रहे हैं कि हमारा बेटा ऐसा कुछ कर सकता है, मतलब उन्हें भी इस बात का भय नहीं है। सोचिए, पूरा परिवार ऐसा लग रहा है कि वो लोग सारे लोग इसी पर उतारू हैं। उसके बाद फिर हाँ, तो वो बोली, मैं कहूँ कि ये ऐसे कैसे कर देगा, ये बार बार ऐसे करेगा, तो मैं चलो अब मैं तो गाँव जा रही हूँ। तो लड़ाई झगड़ा करी थी, गारी उरी मुझे बहुत दी थी, करी का हमारे लड़के की सारा गलती है, वो लड़की गलती नहीं है, और जो शादी ब्याह करने ये वो दुनिया भरे कर। हाँ पहले भी जानती थी, ये बगल में वो लगती हैं, वो ननद लगती हैं, यहाँ आता जाता था। ये बगल में लड़की यहीं के लड़की है, वो लड़की का लड़का है। ये बता रही हैं कि इन लोगों से बातचीत होती थी, लेकिन जब शादी की बात उसने की तो इन्होंने कहा कि अभी हमारी बड़ी बहनें हैं, मैं अभी नहीं करूंगी। ये बातें सच है, सारे लोग जानते हैं, परिवार के लोग जानते हैं ये बातें? हाँ हाँ, सब लोग जानते थे, सब लोग ही इस चीज़ के बारे में जानते थे? हाँ जानते थे। तो नहीं, तो जब हमें जानकारी मिला तो मैं इनसे बोली, तो मैं कहूँ तुम ऐसे कैसे शादी कर रही हो,
मतलब इसके चाचा से बोली, अपने बहन से नहीं बोली। मैं बोली, मैं कहो कि ऐसे कैसे शादी, अभी घर में बड़ी बड़ी लड़कियाँ पड़ी हैं, तो तुम अभी इसका ये सबसे छोटी है घर में, ये लड़की सबसे छोटी है, तो ऐसे कैसे शादी हो जाएगी। अभी लड़की यही कहीं शादी ब्याह ढूंढने जाएंगे तो यही से लोग कहेंगे कि वो लड़की छोटी थी, कैसे उसकी शादी क्यों कर दी है, बड़ी बड़ी लड़कियाँ पड़ी हैं। तो मैं यही 2-4 बात बोली थी इनको, तो गलत तो नहीं बोली, सही तो बोली थी ना। हाँ, यही कुल में बस ये आया। अब इतना मालूम नहीं था कि धोखे से काम करके चला गया। दिन में ऐसा कुछ करके चला गया, ये सोचने वाली बात है कि यही दिन में आकर वो ऐसा करके हाँ हाँ, और यही है कि कोई अब रान पड़ोसी पता नहीं कौन, भगवान जाने कि कौन पल पल के खबर दिया कि माँ बेटी खाट पे सोई हैं। और ये बगल में तो किसी का दोंगा लेने गए हैं, ये बड़ा वाला लड़का दोंगा लेने चला गया, वो हमारे जेठ का लड़का था वो भी चले गए, सारे लड़के चले गए वहाँ किसी का गौना लेने, और माँ बेटी खाट पे सोई हैं। और आया इधर से आया है, ये ऐसी बाग में से ऐसी पीछे रफ्ता है, पीछे कहीं ऐसी आया है और गाड़ी से वहीं उतारा है और वो वहीं कहीं छिप गया, वो गाड़ी लेके चला गया। तब तक वो आया, इसका गला दबा के और ये इसका गला काट के चला गया। अच्छा, इनकी माँ भी सोई थी साथ में? इसके माँ भी सोई थी, कहाँ है? वो हाँ जी, आप आ जाओ। हाँ, साथ में से। इनको धक्का दे दिया ना। अच्छा अच्छा, इनको धक्का दे दिया। आप यहाँ थोड़ा सा बैठे, हाँ, जब आवाज़ सुनी तब यहाँ बैठ जाओ आप थोड़ा सा। अच्छा, आप सोई थी अपने बिटिया के साथ में ही? हम हुआ खटिया पर रहे हैं, हमारी लड़की है पर रही है, और जब हम सोई रहे हैं कि जब ये आवाज़ खूब कस के चिल्लान है क्या, तब तक वो गटाई काट के तक वो भाग। आपकी बेटी बता रही है कि वो घर में जाता है पहले, हाँ, में तो से घर कुछ में सामान वगैरह लेता है। हाँ, तो घर में गया है कि अब हम सोई रहे, हमें क्या मालूम। अब हम सोई रहे, जब वो चिल्लान है खूब जोर से, तब हम उठे हैं। हाँ, तब तक गला काट के, मतलब इतनी जल्दी वो तब तक कर चुका था, अरे जब तक वो आप उठ पाती? जौन है कि अब सोई रहे, सोई में कैसे पता चली, जब चिल्लान है तब जान पाए है। आपकी बेटी कह रही है कि वो लगातार धमकियां वगैरह देता रहता था, तो फिर आप लोगों ने पहले ऐसा क्यों कुछ नहीं किया कि वो ऐसा कुछ कर दे? इसके उसकी मामी ने जौन है कि बार 3 दिन लगातार हमारे घर पे आई है। मामी उसके बोली है कि देखो तन्नू की मम्मी कुछ मत करो, वो लोग कुछ करेंगे नहीं, वो लोग तू अपना रास्ता देखो, हम अपना रास्ता देखें। 3 दिन उसकी मामी ने हमारे घर पे आई है। हाँ, यही बात रोज कह के जात रही, और जौनी दिन सवेरे कह के गया है, वही दिन दोपहर के आके काम करे से। हाँ, उसी चक्कर में हम लोग कहे कि नात बात है, चलो जाए दो, इस चक्कर में हम लोग कुछ करे ना। मतलब उसका रिश्तेदारी है ना, ननिहाल है उस लड़के हाँ। का। हाँ? हाँ, अभी तक पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर पाई है? नहीं बहन, काल ही अच्छा, आ बयान रही कब ली है इनका? कल। कल। अच्छा, इसके पहले वो बोल नहीं पाती थी, इसका मतलब बयान तभी नहीं हुआ पाया होगा। अब बहन तो परसों लेके आए हॉस्पिटल से, 1 हफ्ता बाद छुट्टी दिहन है, तब काल ही आए हैं, बयान लेके गए हैं। सोचिए आप, इस तरीके से अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो हैं, यहीं पर बिटिया सोई रहती है, माँ इस खाट पर सोई रहती है, और वो आता है दिन दहाड़े इस तरीके से निर्भीक होकर, निर्भय होकर, बिना डरे हुए इस तरीके से बिटिया का गला रेत कर। उसकी तो शायद ये इच्छा रही होगी कि बिटिया को जान से मार दें, लेकिन शायद ऐसा कुछ नहीं होना था। बिटिया आज जीवित है, लेकिन बिटिया को अभी भी डर है और इस परिवार को भी डर है, और इस गांव के लोग भी सहमे हुए कि अगर इस तरीके से दिन में कोई आकर ऐसा कुछ करके चला जा रहा है, तो कोई भी इसी तरीके से किसी के साथ करके चला जाएगा। पुलिस प्रशासन पर यह सवाल खड़ा होता है, पुलिस प्रशासन से अभी तक वो दूर क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है बसखारी थाना को, अम्बेडकर नगर पुलिस को, कि वो अब कम से कम पुलिस की दूर से नहीं रहना चाहिए। पुलिस उसको जल्द से जल्द हिरासत मिले और जो भी हो सके उसके ऊपर उचित कार्रवाई करे।